भारत और स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था, रक्षा, फार्मा, आईटी और नवीनीकरण ऊर्जा जेड़ा कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच है मजबूत सहयोग। राज्य सरकार गाया ने ले लियो फैसलो। प्रदेश भर में सड़क माथे घूमरी गाया खातर आवारा शब्दारो नी करो जावेलो प्रयोग। सगला सरकारी दस्तावेजा माए बेसारा या एसआई शब्दारो होवेलो इस्तेमाल। त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रदेश भर में शुद्धाहार मिलावट पर वार अभियान रे तेज कार्रवाई जारी। जयपुरा चोमू माई 250 किलोग्राम मिल्क पाउडर रो घोल और 200 किलोग्राम नकली माऊ करो गयो नष्ट। बीकानेर में कृषि विभाग की टीम ए गोदाम माले मारियो छापो। नकली डीएपी और दूजा उर्वरका रा कट्टा समेत दूजी सामग्री करी जब्त। और प्रदेश रा कई ठोरा माथी तापमान में उतार चढ़ाव जारी। लारला 24 घंटा के दौरान बाड़मेर में बत्ती तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। भारत और स्पेन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन रा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज री मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत हुई। इन दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि वहां की साझेदारी सदियां पुरानी है। लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ जेड़ा मूल्य में साझा विश्वास महादोनिया ने जोड़े है। प्रधानमंत्री कहा कि अर्थव्यवस्था, रक्षा, फार्मा, आईटी और नवीनीकरण ऊर्जा जेड़ा कई क्षेत्र में मां के बीच मजबूत सहयोग है। वे कहा कि भारतीय युवा प्रतिभा स्पेन ने हरित और डिजिटल संक्रमण लक्ष्य में योगदान दे रही है। लोगों के बीच बढ़ता संबंधा ने देखता थका भारत इन बरस स्पेन रा बार्सिलोना में एक नयो वाणिज्य दूतावास खोलियो है। 295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। Certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. राज्य सरकार गाया ने लेर एक बड़ो फैसलो लीनो है। राज्य में सड़का माथे घूम रही गाया ने आवारा ना कहर बेसारा और ऐसा शब्दारो प्रयोग करो जावेलो। गोपालन विभाग रा मंत्री जोरा राम कुमावत आज जयपुर में प्रेस वार्ता में आ जानकारी दीनी है। वे कहा कि गाय हम सबरी सांस्कृतिक विरासत रो अहम हिस्सो है। कई कारणा सु गौवंश बेसहारा और ऐसाई हो जावे हैं। इन खातर वे आवारा शब्दारो प्रयोग करनो अपमानजनक और अनुचित है। वे कहा कि अब सु सगला सरकारी दस्तावेजा में एडी गाया खातर बेसहारा और ऐसाई शब्दारो इस्तेमाल करो जावेलो। बोल साल की भाषा में भी जैसे उनको हम लोग आवारा कहते कि
ये रोड पे इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा गाय घूम रही है, आवारा गोवंश घूम रहा है। तो ये जो बोलचाल की भाषा में भी जो आवारा शब्द है, ये हमारे और सरकारी रिकॉर्ड में भी जहाँ जहाँ भी आवारा शब्द लिखते हैं, ये हमारे लिए और गोवंश के लिए भी अपमानजनक है। निश्चित रूप से गौ जो जिसको हमने माता माना है और जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है और जो हमारे जीवन में ही पूरी तरह से उपयोगी है गौ माता, उनके लिए आवारा शब्द लिखना ही एक पाप है। तो इस संबंध में अभी विभागीय स्तर पर उसकी कार्रवाई की और एक आदेश विभाग से निकाला है कि अभी किसी भी सरकारी ऑफिस में आवारा शब्द, गोवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखे और उनके लिए सम्मानजनक शब्द है। गौ हमारी माता है तो उनका सम्मानजनक शब्द लिखे। गोवंश है वो हमारी माता है और सब शास्त्र में भी लिखा है, हम भी उनको माता मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। सनातन संस्कृति में ही माता का दर्जा है और गोवंश को हम सबका दायित्व है कि उसको माता का दर्जा मानते हुए माता की तरह उनका पालन पोषण करें, उनकी सेवा करें, संवर्धन करें। जो आवारा कहते हैं वो गलत है। इनकी जितनी सेवा करेंगे उतनी कम है। हर इंसान, छोटे छोटे अपने हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं, सभी बड़े बुजुर्ग आदमी, जिनको गौ माता का दर्जा सबको बताना चाहिए। जो सरकार ने जो निर्णय लिया और मंत्री महोदय ने जो ये बात बताई है कि वास्तव में गौ माता को आवारा नहीं कहना चाहिए और निराश्रित कैसे भी इनका कोई आसरा नहीं, इसीलिए घूम रही है। तो इस प्रकार ये निर्णय बहुत बढ़िया निर्णय है और इसके लिए लोगों में जागरूकता लानी चाहिए और हर गौ भगत या जो भी है गौ माता को मानने उनसे निवेदन करेंगे और हम कह रहे हैं कि हमें आज के बाद इस गौ माता को आवारा नहीं कह करके निराश्रित किया जाए। सरकार के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है कि गाय एक आवारा पशु है, नहीं है और ये निराश्रित शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। वाकई एक तरफ हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है और राष्ट्र माता है, तो हमें वाकई इस शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए और सरकार ने इस तरफ जागरूकता ली और ये निर्णय किया, तो वाकई हम सभी लोगों के लिए ये वाकई गौरव की बात है। आरजेएस परीक्षा माए चयनित हुआ 222 अभ्यर्थियां माए 150 बेटियां बाजी मारी है। वटेही मेरिट लिस्ट माए टॉप 9 माए बेटियां शामिल है। परीक्षा माए हनुमानगढ़ रा गंगा निथेड़ी रे रेबा वाली राधिका बंसल पहली ठोर हासिल करो है। वटेही तनुराग सिंह चौहान दूसरो अरे चूरूरी डॉक्टर परमा चौधरी तीसरी ठोर हासिल करी है। राधिका बंसल आपरी सफलता रो श्रेय माता पिता और गुरुजन ने दियो है। राधिका कहो के वा रोजीना 4 से 6 घंटा तय पढ़ाई करे है। इन रे साथ ही वे परीक्षा री तैयारी करवा वाला ने लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करवा रो संदेश दीनो। तैयारी मेरा शुरू से ही था आरजेएस करने का। तो मैंने मतलब जिस दिन एलएलबी में मैंने 2019 में एडमिशन लिया था, उस दिन से मेरा लक्ष्य निर्धारित था कि मुझे आरजेएस करना और मैंने उसी के लिए एफर्ट्स करे। बीच में मेरे 2 साल कोविड में भी गए, लेकिन मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं करी और मैंने मतलब मेरा लक्ष्य निर्धारित था तो मैंने उसी के प्रयास करती रही मैं। फिर मैंने 2022 में कोचिंग ज्वाइन करी और 2022-23 और अभी 2024 है तो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं निरंतर संपर्क में थी। चूरू रो विधि सत्संग संस्थान कानून री शिक्षा रा क्षेत्र में आपरी अलग ही मिसाल पेश कर रियो है। यह संस्थान आरजेएस समेत विधिक सेवा माए अबे ताई 232 मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारिया देश खातर दे चुक्यो है। हाल ही माए हुई आरजेएस परीक्षा माए इन संस्थान रा 5 अभ्यर्थिया रो चयन हुयो है, जिन रो संस्थान का नीसु अभिनंदन करो गयो। गौरतलब है कि इन संस्थान की स्थापना गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षा वाली कोचिंग करवा खातर करीगी है। इन माए कीनी तैयारी फीस नी ली जावे हैं। कोचिंग माथी जो भी खर्चो आवे है वो अठे पढ़वा वाला छात्र छात्रावा आपस में मिलर खर्चो बांटे हैं। साथ ही जरूरतमंद विद्यार्थियों ने पढ़वा वाली किताबा भी निःशुल्क दी जावे है। तैयारी करने के लिए एलएलबी की क्लासें मेरी एलएलबी होने के बाद भी लेता रहा। फिर बाद में गुरुदेव के कहने पर मेरे साथियों को पढ़ाना शुरू किया और जो हम साथ तैयारी करते थे मैं उनको पढ़ाता था, कभी वे पढ़ाते थे। शेखर भाई साहब से मैं पढ़ा हुआ हूँ और आज जो यहाँ माहौल है वही माहौल जो गुरुदेव ने शुरू किया था वही माहौल आज भी बना हुआ है। कोई भी यहाँ पर अपने आप को यूँ नहीं कि मैं डोमिनेंट हूँ या मैं जो बताऊँगा वैसा ही होगा। सभी मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहते हैं और
चंद्रशेखर भाई साहब जिस तरह से हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, इतनी आसानी से इस जटिल कानून के विषय को समझा जा सकता है, ऐसा कोई अगर यहाँ आकर पढ़े वही जान सकता है। यहाँ बस इनको जोड़ के रखा जाता है, एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप यहाँ आकर के और पढ़ सकते हैं, और कोई भी असुविधा सिलेबस संबंधी हो, कोई भी मानसिक उलझन हो, उनका निराकरण है, वही संस्था का काम है। मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता पिता को, फिर अपने गुरुजनों को देना चाहूंगी। मैंने जब से विधि सत्संग ज्वाइन किया है तो मैंने देखा कि इस संस्था की ये विशेषता रही है कि हमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ एक नीति फॉलो होती है कि यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि हमारी जो साथ में पढ़ने वाले होते हैं वही हमारे गुरु भी बन जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है आज सिलेक्शन होने का, और मेरा सिलेक्शन का क्रेडिट मेरे दादा दादी, मेरे परिवार और मेरे गुरुजनों का, विधि सत्संग संस्था के जो गुरुजन है उनका, और मेरे दोस्त हैं उनका सहयोग से आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। और अगर मैं विधि सत्संग संस्था की बात करूँ तो यहाँ पे सब मतलब एक संस्था की तरह ही रहते हैं। ये मतलब इसे कोचिंग नहीं कह सकते। यहाँ पे कौन सीख रहा कौन सिखाता है इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे परिवार की तरह रहते हैं और यहाँ पे सब एक दूसरे से सीखने में बिलीव करते हैं। कुल सबका सहयोग साथ में ही रहता है। अब जैसे जो चंद्रशेखर सर हमें पढ़ाते हैं, एकदम कूल सर की तरह पढ़ाते हैं। वो है तो जज, लेकिन कभी लगता नहीं है कि ये जज साहब है। तो एकदम कूल सर की तरह पढ़ाते हैं हमें। और जब ये पढ़ाते तो ऐसा लगता नहीं कि आरजे टफ है, कि आरजे से ऐसा लगता है ये तो मिनटों का काम है, चुटकियों में हो जाएगा किसी भी बच्चे से। चाहे कोई भी मार्गदर्शन हो या हौसला बढ़ाना, उन्होंने हर चीज़ में हमेशा हमारा सहयोग दिया है। और महेश यादव सर भी हमारे समय समय पर इंटरव्यू लेते रहे हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी मदद मिली है। और उसके अलावा धीरज सर का भी बहुत सहयोग रहा है। हमने उन्हें बहुत बार ऐसे भेजे तो वो हमेशा चेक करके भेजते थे और फ़ोन भी करते थे, तो उनका बहुत ही सहयोग। त्योहारी सीजन रे मद्देनजर प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान रे तेज कार्रवाई करी जा रही है। इन्हीं कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग री टीम 200 किलोग्राम मावा और लगभग 125 किलो मिल्क पाउडर नष्ट करवायो। खाद्य सुरक्षा विभाग रा आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त रा नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल जयपुर प्रथम कानी सू चोमूरा, चिथवाड़ी, गगोरिया, रिढाणी और गढ़वाड़ा में कई जगह छापेमारी करेगी। इन दौरान मिल्क पाउडर रा घोल सू तैयार कराया गया मावा ने नष्ट करायो गयो। इनरे साथ ही मावा निर्मातावा ने मानक स्तरों दूध काम माए लेबारी हिदायत दीगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मोटा अनाज ने लेर दिया गया प्रोत्साहन पाछे मोटा अनाज सू बण्या खाद्य पदार्था ने लोग पसंद करवा लाग्या है। बालोतरा माए भी दीपावली माथे मोटा अनाज सू बनी मिठाइयां बिक्री है। G20 शिखर सम्मेलन माए अठेरा हलवाई मोटा अनाज सू बण्या व्यंजन बनाया हा, जाने विदेशी मेहमान खासो पसंद करो हो। मिलेट्स को सू कुकीज, हलवा, सूप, बर्फी, गुजिया बनाया जा रहा है। चिकित्सकारे मुजब मोटा अनाज सू मधुमेह और उच्च रक्तचाप जेडी बीमारियां माथे नियंत्रण करो जा सके है। मिलेट्स अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत मतलब उपयोगी है। इनमें स्वास्थ्य वर्धक भी है और प्लस दूसरी अपनी जो बीमारियां होती है, जो हार्ट की, किडनी की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, ये बीमारियों से मिलेट्स अपने को बचाता है। जो मिठाई बाज़ार में जो बिक रही है, जो रंगीन मिठाई या जो दिखने में 100 पीस बढ़िया से दिखती है क्वालिटी, वो मिठाइयाँ अपने लीवर, किडनी और शुगर के लिए हानिकारक है। तो लोगों को यही चला है कि भाई इस तरह की जो मिठाइयाँ आपको जो कलरफुल मिठाइयाँ जो दिख रही है उनका उपयोग कम से कम करें, और जो मिलेट से बनी हुई मिठाइयाँ हैं उनका उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जोरों शोरों के साथ हर व्यापारी इसको सेलिब्रेट करता है, और हमने इस बार इस सेलिब्रेशन के अंदर एक और नया अच्छा सेलिब्रेशन ऐड किया है। वो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस बार मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। मिलेट्स ईयर जो डिक्लेयर हुआ था, हमने दिल्ली संसदीय भवन के अंदर हमने बहुत सारे मिलेट्स के आइटम्स बना के मोदी जी को खिलाए थे, जिसमें सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर अवेलेबल थे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो खाने को 45 मिनट तक खा के बहुत सारी सराहना की थी, और उस सराहना को हमें मौका मिला खिलाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद में जो मिलेट्स स्वदेशी मिठाई होती है, वो इस बार आज हमारे बालोतरा में मनमोहन स्वीट होम में बनाई गई है। इसको हमने अवश्य यूज किया है, खाया है, टेस्ट किया है, बहुत अच्छी है। पहले जो मिठाई बनती थी दूध की, वो मिठाई से ये बेटर है, स्वदेशी है और अच्छी है। ये जो मोटे अनाज की जो बाजरा की बनी हुई है,
और वो इस बार स्पेशल बनाई गई जो काफ़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, खाने योग्य है और बहुत ही स्वादिष्ट है। आज दीपावली के मौके पर मिठाई खरीदने आए थे तो दुकानदार ने बताया कि यहाँ पर एक मोटे अनाज की मिठाई बनाई जा रही है, तो हमने उसको देखा है और चखा भी है। बाजरे की मिठाई बहुत ही स्पेशल बनाई है। बड़ी बात है कि आज पूरे विश्व में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बालोतरा के अंदर एक बड़े अनाज जो श्री अन्न के नाम से जाना जाता है उसकी मिठाई बनाई गई है। दीपावली परा होबा वाली आतिशबाजी रे कारण संभावित आगजनी री घटनावां सु निपटवा खातर नगर निगम रा अग्निशमन विभाग पूरी तैयारियां कर लेनी है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र मीणा बताया कि दीपावली माते किणी भी संभावित घटनावां सु निपटवा खातर फायर टीमा तैयार करेगी है। फायर ऑफिसर और दमकल कर्मिया री छुट्टी निरस्त कर दीनी और ड्यूटी माथे तैनात रेबारा हुक्म दीना। सगला अधिकारी और कार्मिका री 3 शिफ्टा माए ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही प्रमुख पुलिस थाना ने चिन्हित करता थका वठे फायरमैन तैनात कराया गया है। 29 तारीख से लेकर 3 तारीख तक दीपावली का पर्व रहेगा, जिसमें हमारे शहर के मुख्य जगह में अग्निशमन वाहन में स्टाफ लगेगा, जिससे कोई आगजनी घटना होती है तो वहीं नज़दीकी एरिया में से गाड़ी भेज दी जाएगी और स्टाफ के पास वायरलेस सेट रहेगा और बाकायदा उनके नंबर और ऑर्डर्स एक निकाले जा रहे हैं। दीपावली पर्व को हम चाहेंगे कि शांति से और बिना कोई जनहानि होते हुए इसको कंट्रोल करने का पूरा हमारा जन चेतना के लिए भी हम लोगों को मैसेज करवाएंगे कि दीपावली के दिन आप अपना जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है उसका ध्यान रखें। लोगों का आना जाना लगा रहता है, भाई शहर से गाँव में जाते हैं और दुकान में को बढ़ा के फिर घर जाते हैं, तो अपना विद्युत की मेन सप्लाई को बंद करके जाएंगे। श्री गंगानगर राज स्थापना दिवस रे तेत चाल रिया गंग महोत्सव रो समापन हो गयो। 3 दिन ताई चाल्यो महोत्सव माए कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित कराया गया। समापन समारोह रे दौरान हनुमानगढ़ खेजड़ी धाम रा रेतीला धोरा माथे ऊंट और घोड़ा नृत्य और दूजा करतब दिखा लोगा ने मंत्र मुग्ध करया। कार्यक्रम आए जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, पुलिस अधीक्षक गौरव यादव समेत विधायक, अधिकारी और आमजन मौजूद रिया। इनके साथ ही कच्ची घोड़ी और दूजा नृत्य री प्रस्तुति भी दी गई। झालावाड़ा जिला रा झालरापाटन स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल माए आज नवारक्षित दीक्षांत समारोह राख्यो गयो। समारोह माए प्रशिक्षित पुलिसकर्मी परेड रो प्रदर्शन कर्या। इन मौका माथे नवारक्षी 234 पुलिसकर्मियों ने शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में नवारक्षिया ने संबोधित करता थका पुलिस महानिरीक्षक रवि दत्त गौड़ कया के प्रशिक्षण पूरो करवा रे पछे पुलिस सेवा में जारिया है। वे कया के आपरा कर्तव्य रे दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से तत्पर रहता थका कानून री पालना करवाई जावे। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का आज 18वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें जो प्रशिक्षणार्थी थे वो जयपुर कमिश्नरेट के, जोधपुर कमिश्नरेट के और CID-CD के थे। बहुत ही भव्य आयोजन हुआ, भव्य परेड थी। इसके अलावा अभी जो कमांडेंट है श्री गोपी चंद जी, उनके कार्यकाल में इस प्रशिक्षण स्कूल में जो हरियाली आपको देखने को मिल रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्रशासनिक भवन हो, चाहे रिहायशी ब्लॉक हो या परेड ग्राउंड हो, रोड्स हो, इसके अलावा उन्होंने वाटर रिसोर्सेज भी डेवलप किए यहाँ पे। तो बहुत अच्छा प्रशिक्षण स्कूल अभी डेवलप हो चुका है और बहुत अच्छा ही इन्होंने प्रशिक्षण दिया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री गंगानगर जिला रा सादुल शहर पंचायत समिति री ग्राम पंचायत अलीपुरा माई शिक्षा ने बढ़ावो देबा खातर एक नई पहल करेगी है। राज्य सरकारी योजना रे तेत पंचायत भवन में 10 लाख रुपया री लागत सु एक लाइब्रेरी रो निर्माण कर्यो गयो है। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि जगसीर सिंह बताया कि लाइब्रेरी खास बात यह है कि इनमें बिजली, पानी जेडी मूलभूत सुविधावा तो है ही, साथ ही गर्मी सु बचाव खातर अड़े AC और आरामदायक कुर्सियां लगाई गई है। ये ग्राम पंचायत के राज्य वित्त योग सिस्टम में हमारे पास पैसा था, इसका
जिसमें कि लगभग देखा जा रहा है पंचायतों में इंटरलॉक सड़क इत्यादि कार्यों में ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई की तरफ कोई भी ध्यान शिक्षा में नहीं है। इसलिए हमारा जो ग्राम पंचायत है वो सादुल शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इस कारण बच्चों और लड़कियों को खासकर जाने में बहुत ही असुविधा होती है, ना ही माँ बाप उनके भेजते हैं ऐसे दूर, और बस वगैरह की सुविधा भी नहीं है। यही सब सोचते हुए हमारी पंचायत ने निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ही हम एक लाइब्रेरी बनाएं और इसमें पूरी की पूरी सुविधा हो, और पूरी सुविधा देने की कोशिश की गई है। एसी, कैमरे की सुरक्षा के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं, बुक्स वगैरह सारा उपलब्ध कराया गया है। मैं रीट लेवल 1 की तैयारी कर रही हूँ। हम लाइब्रेरी के अंदर कम खर्चे के अंदर स्टडी कर सकते हैं और हमको शहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लाइब्रेरी खुली है, यहाँ पर पानी की सुविधा, एसी की सुविधा, लाइट की सुविधा और स्टडी ओरिएंटेड माहौल है, और हमें मतलब स्टडी के लिए या फिर पढ़ाई के लिए बाहर भी नहीं जाना पड़ता, और अच्छी तरह से यहाँ पे प्रॉपर हम स्टडी कर सकते हैं। गांव में लाइब्रेरी खुलने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि कम ही पैसों में, कम खर्चे में, मतलब कोई मतलब जो आर्थिक रूप से मतलब कमज़ोर बच्चे हैं वो भी आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कम फीस में अच्छी बुक्स दी जाती है, और अनुशासन वगैरह भी यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, और एसी है, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी है, बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है। गांव की लाइब्रेरी खुली है, सरपंच ने हमारी तरफ से एक बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध करवाई है। शहर से गांव में लेके आए हैं स्पेशल, वो गांव में जो कि प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करवाई है सुरक्षा के लिए, प्लस रात को, दिन और रात को दोनों टाइम सुविधा देते हैं, और एसी प्लस लाइट सारी सुविधा उपलब्ध करवाई है। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति ने प्रोत्साहन दे बारा उद्देश्य सु बीकानेर माए राजस्थानी साहित्यकारों सम्मान समारोह आयोजित कर्यो गयो। इन मौका माथे राजस्थान धरोहर संस्करण और पदोन्नति प्राधिकरण और अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत उल्लेखनीय योगदान देबा वाला साहित्यकारा ने सम्मानित कर्यो। कार्यक्रम माए कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर पुरस्कार डॉक्टर मदन केवलिया ने प्रदान कर्यो गयो। महापुरुषों पे और महाराणा प्रताप से लेकर, और हमारा ये प्रयास होगा कि भरतपुर में गोखला जाट से लेकर डच 84 कोस से लेकर बीकानेर के अंदर राव भीका जी का पैनोरामा प्रारंभ कर रहे हैं। हम आपके यहाँ कोलायत के अंदर कपिल मुनि पे भी काम करने वाले हैं। हम राव चंद्रसेन पे जोधपुर पे पहली बार एक पैनोरामा का निर्माण का काम प्रारंभ करेंगे, और मानगढ़ को हम विश्व स्तरीय एक पर्यटन केंद्र वनवासी और जनजाति के लिए विकसित करने की दिशा में हम लोग काम प्रारंभ कर रहे हैं। महापुरुष से जुड़ा हुआ जितना साहित्य है, इतिहास है, वो आम आदमी के पढ़ने के लिए आए, आम आदमी को जानकारी उसकी प्राप्त हो जाए और उससे गौरव की एक अनुभूति का भाव हो, वो हमारा जीवन का अंग बनना चाहिए। राजस्थानी भाषा में जो ऊर्जा है, जैसा कि मैंने उदाहरणों से अभी स्पष्ट भी किया था, तो राजस्थानी सचमुच बहुत अच्छी भाषा है, और ये तो राजनीति का ही मामला होगा जो अभी तक मान्यता नहीं मिली, पर हमारा तो विचार यही है कि इसको मान्यता। रोटरी क्लब पिछले 9 सालों से लगातार राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय राजस्थानी भाषा पुरस्कार समारोह आयोजित करता आ रहा है। उसमें जिन लेखकों ने राजस्थानी भाषा के लिए अपना योगदान दिया है उनको हम एक 51,000 रुपये का शिखर पुरस्कार और गद्य और पद्य के लिए अलग अलग पुरस्कार हम लोग देते आए हैं। तो ये हमारी रोटरी ने उचित समझा कि अलग अलग भाषाओं के लिए सब अपना काम करते हैं, तो क्यों ना हम भी राजस्थानी भाषा के लिए काम करें। और हमारा उद्देश्य यही है कि 8वीं अनुसूची में जब तक राजस्थानी भाषाओं को सम्मिलित नहीं किया जाए तब तक हमारा प्रयास जो है इसी तरह का जारी रहेगा। गंगापुर सिटी माए मिशन संस्कृत संभाषण शिविर राखी गयो। शिविर माए कई जिला रा विद्यार्थी संस्कृत भाषा रो ज्ञान प्राप्त करियो। इन दौरान विद्यार्थियों ने सामान्य बोलचाल माए काम आबा वाला संस्कृत रा शब्दारी जानकारी दीनी। नमो नमः। अहम ललित किशोरः अस्मि, विभाग संयोजकः करौली धौलपुर। अस्माकं ध्येयं किम् अस्ति? संस्कृतभाषायाः महत्त्वं स्यात्। संस्कृतभाषा जनभाषा भवेत्। प्रत्येकस्य भारतीयस्य मुखे संस्कृतं भवेत् इति अस्माकं ध्येयम् अस्ति। अतः आदिनम् अस्मिन् वर्गे संस्कृतं प्रचलति।
अत्र वातावरणं सम्पूर्णं संस्कृतमयम् अस्ति। प्रत्येक शिबिरार्थी संस्कृतमाध्यमेन वदति, यत्किमपि कार्यं करोति संस्कृतमाध्यमेन एव करोति। संस्कृतस्य कृते अर्थात् संस्कृतं जनभाषा भवेत्, एतदर्थम् अस्माकं सर्वेषां कार्यकर्तॄणाम् अत्र योगदानं भवेत्। तदर्थं वयम् अत्र सहभागितां कुर्मः। संस्कृत आम जन की भाषा बने, इसके लिए हम आदिनम पुनश्च सेवामहे, मतलब लोगों के मन में जो धारणा है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बड़े कठिन है, वो केवल किताबों में निहित है, लोगों को उनको पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, उस भ्रम का निवारण करने के लिए और समाज को संस्कृत के प्रति नई दिशा में एक साथ आगे बढ़ाने के लिए, अर्थात ग्रंथों से उनको जोड़ने के लिए और ग्रंथों के प्रति जो उनकी धारणा है कठिनता की, ग्रंथ कठिन नहीं है, प्रौढ़ है, अगर हम उनको सीख लेंगे तो निश्चित रूप से वयं संस्कृतेन एव तेषां पाठनं कर्तुं सक्षमा भविष्यामः। संस्कृतं बहुउद्देश्यानि सन्ति, बहुउद्देश्यानि तर्हि संस्कृतेन माध्यमेन अहं कोऽपि कार्यं कुर्वन्तिश्चेत्, जानन्तिश्चेत् गूढज्ञानं जानन्ति, स्मरन्ति, ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अहम् अत्र आगच्छामि, अहं पश्यामि अनेक अध्यापकः अत्र पाठितवान्, अहम् आगतवान् तत्र अपि पठिष्यामि, अहम् उत्तम अनुभवं भवन्ति। अहं सर्वे जनाः अत्र अस्ति, अहं संस्कृतं पाठितवती, संस्कृतं बहुलाभ, संस्कृतं पाठितवान्, अत्र बहुलाभः सन्ति। संस्कृतं पठिष्यामि, संस्कृतेन वक्तुं शक्नुमः, संस्कृतेन जानन्ति, सर्वे जनाः जानन्ति, अध्यापकाः जानन्ति। सर्वे जनाः संस्कृतस्य प्रचारं करोमि, तर्हि अस्मिन् वर्तमान समये जो संस्कृतस्य सर्वे जनाः कथयति संस्कृतमर्था अस्ति, तान् न अहं जागरणं करिष्यामि, यत्र संस्कृत एक पुरातनः भाषा अस्ति। संस्कृत एक अस्माकं सनातन धर्मस्य एक एव जननी अस्ति। बीकानेरमां कृषि विभागની ટીમે ગોદામમાંથી છાપો મારર બડી કાર્યવાહી કરી। कृषि विभागरा संयुक्त निदेशक कैलाश चौधरी री अगुवाई टीम गोदाम माए राख्या नकली डीएपी और दूजा उर्वरक रा 305 कट्टा जब्त करया है। साथ ही टीम गोदाम सु कई उपकरण और सामग्री भी बरामद करी है। प्रदेश श्री गणगरी ठोरा माथे तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। लारला 24 घंटा रे दौरान बाड़मेर में बत्तो तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। वटे ही बीकानेर रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रियो। प्रदेश रा ज्यादातर शहरा रो कम तापमान 20 डिग्री सु नीचे दर्ज रिकॉर्ड करो गयो, जिनसु सुबह री टेम हल्की सर्दी रो एहसास होबा लाग्यो है। राजधानी जयपुर री बत्तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और कम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो। और खास खबर एक बार फिर सु भारत और स्पेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अर्थव्यवस्था, रक्षा, फार्मा, आईटी और नवीनीकरण ऊर्जा जेड़ा कई क्षेत्र में दोनों देशों के बीच है मजबूत सहयोग। राज्य सरकार गाया ने लियो फैसलो। प्रदेश भर में सड़का माथे घूमरी गाया खातर आवारा शब्दों नी करो जावेलो प्रयोग। सगला सरकारी दस्तावेजा में बेसारा या ऐसा शब्दारो होवेलो इस्तेमाल। त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत कार्रवाई जारी। जयपुरा चोमू में 250 किलोग्राम मिल्क पाउडर रो घोल और 200 किलोग्राम नकली माओ करो गयो नष्ट। बीकानेर में कृषि विभाग की टीम गोदाम माथे मारियो छापो। नकली डीएपी और दूजा उर्वरक रा कट्टा समेत दूजी सामग्री करी जब्त। अरे प्रदेश रा कई ठोरा माथी तापमान में उतार चढ़ाव जारी। लारला 24 घंटा रे दौरान बाड़मेर में बत्ती तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस करो गयो दर्ज। समाचार में यत्रो ही। नमस्कार।